जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित खालसा क्लब में शनिवार को एक निःशुल्क एचएलए टेस्टिंग थैलेसीमिया अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में थैलेसीमिया मरीज और उनके माता पिता पहुंचे। कैंप के शुभारंभ पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने आयोजकों की सराहना की। कुणाल सारंगी ने कहा कि ये पहला मौका है जब जमशेदपुर में इस तरह का निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है। भारत में इस रोग का टेस्टिंग इलाज 14,000 रुपए में होता है, जो गरीब परिवार के लिए संभव नहीं है। इस कैंप के माध्यम से ये टेस्टिंग निःशुल्क किया जा रहा है और रिपोर्ट जर्मनी भेजी जाएगी, जो 2 महीने के अंदर प्राप्त हो जाएगी। बेंगलुरु से आए इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील भट्ट ने कहा कि उन्होंने झारखंड में अब तक 5-6 कैंप लगाए हैं और यहाँ पर थैलेसीमिया का परमानेंट इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वे बच्चों को तैयार करके बेंगलुरु ले जाते हैं, जहां 90 से 95% तक मरीज इस रोग से ठीक हो जाते हैं। विटामिन बी है फॉलिक एसिड के अंदर, आयरन को कम करने की दवाई है डेस्रोक्स डेफ्रिजेट असुट्रा। ये एक तरह का दवाई है, कंपनी अलग अलग है, 3 कंपनी का नाम मैंने बताया, डेस्रोक्स डेफ्रिजेट असुट्रा। देखिए, मुझे लगता है मेरी जानकारी में संभवतः ये पहली बार जमशेदपुर में इस तरह का जांच शिविर का आयोजन हुआ है, जहां पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स की जांच की जा रही है कि उन्हें परमानेंटली उसका क्योर कैसे हो सकता है। जो ट्रांसप्लांट होगा, उस ट्रांसप्लांट को करने के लिए जांच आवश्यक है। इस जांच को अगर आप भारत में कराना चाहें तो इसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये होगी, जो आर्थिक रूप से जो परिवार चुनौती का सामना करते हैं उनके लिए असंभव है। तो इसलिए जर्मन की एक संस्था है DKMS, जो सपोर्ट कर रही है नारायणा ग्रुप को इस पूरे इनिशिएटिव में। तो उनके माध्यम से ये सैंपल्स जो है जर्मनी भेजे जाएंगे और 2 महीने में इनकी रिपोर्ट आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थैलेसीमिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है और हमारे इस ज़िले में ही 1200 से ज़्यादा मरीज रजिस्टर्ड हैं, उसमें सैकड़ों मरीज आज यहाँ पर उपस्थित भी हैं। तो ये बहुत ही अनूठी पहल है और मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ थैलेसीमिया के बारे में आज मुझे पता चली, जो मेरी भी जानकारी में नहीं थी। तो ऐसे तो जो ब्लड चेंज होता है वो तो सरकार के स्तर पर फ्री होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आयरन की मात्रा है उसे कम करने के लिए जो दवाई होती है, कई बार मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है और जो कॉस्ट है इसका वो सरकार वहन करे। इस पर मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द झारखंड के मरीजों का भी जो अगर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में, वो सरकार उसका खर्च वहन करेगी और ब्लड चेंज के साथ साथ जो दवाइयाँ भी इन्हें खरीदने पड़ती है रेगुलरली, वो दवाइयाँ भी सरकार अपने स्तर से मुहैया करेगी। मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है। मैं बच्चों के हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट नारायण हेल्थ सिटी बेंगलोर से, और हम ये अभी ऑलमोस्ट 5वां-6ठा कैंप है हमारा झारखंड के अंदर, पहली बार जमशेदपुर के अंदर। जैसे बताया गया था कि हम लोग थैलेसीमिया बच्चों का जो परमानेंट इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसके लिए इन बच्चों को रेडी करके बेंगलोर ले जाके इनको ठीक करके वापस भेजने का हमारा जो प्रयास है। पहला स्टेप है इनका एचएलए टाइपिंग का जांच, जो आज निःशुल्क हो रहा है। एक DKMS संस्था, उनके हमारे सपोर्ट है जर्मनी की, उनके सहायता से इनका निःशुल्क जांच आज करके जिनका मैचिंग आएगा उनको हम आगे ट्रांसप्लांट के लिए बेंगलोर लेके जाएंगे और इसमें बहुत अच्छा चांसेस होता है परमानेंटली ठीक होने का। ऑलमोस्ट 90 से 95% बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं ट्रांसप्लांट के द्वारा। तो उसी का हमारा जो प्रयास है फंडिंग को लेके, क्योंकि जो खर्चा आएगा वो भी हम इनको गाइड करेंगे। एक बार इनका एचएलए टाइपिंग का टेस्ट मैच आता है तो हम इनको आगे ट्रांसप्लांट के लिए जो फंडिंग का है उसकी सहायता भी हम करेंगे और उनको इलाज के लिए बेंगलोर लेके जाएंगे।